अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यमी और ट्रेडिशनल रेसिपी है। बेसिकली ये जो इंडिया हैदराबाद की है, जो मुस्लिम एरिया है, तो वहाँ पे ये बनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे उसे अंडों का खरीना भी कहा जाता है। ठीक है, और इंडियन कुछ इलाके में से अंडे की भुजिया भी कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तानी पंजाब में भी ये रवायती रेसिपी है, जिसे बहुत ही अच्छे अंदाज में और ऐसे तरीके से पंजाबी टच के साथ बनाया जाता है। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलें शुरू करते हैं दोस्तों से बनाना। और ये बहुत ही यूनिक और मुख्तलिफ तरीके से मैं बनाऊंगा। आप इसे बनाएंगे तो आप भी तारीफ़ करेंगे कि एक अच्छी रेसिपी है, खाने में भी मज़ेदार है। तो चलें दोस्तों से शुरू करते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डलेंगी, लेकिन बड़े सिंपल तरीके से मैं ऐसे बनाऊंगा कि आपको परेशानी नहीं होगी। चलें बनाना शुरू करते हैं पाकिस्तानी स्टाइल, जो पंजाबी वे है। ठीक है, अंडों का खरीना या अंडों की भुजिया कह लें, अंडों का सालन कह लें, अंडा प्याज भी कह सकते हैं। लेकिन अंडा प्याज मैं आपको अलग से भी एक रेसिपी बताऊंगा, लेकिन आप इसे अंडों का खरीना या अंडों की भुजिया ही कहें तो बेहतर है। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग की हुई है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या जाएगा और किस तरीके से ये इसे बनाना है। हमें चाहिए 5 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। अगर ऑयल आपको पसंद नहीं, आप घी पसंद करते तो आप देसी घी के साथ भी बना सकते हैं, या वेजिटेबल घी भी ले सकते हैं, डालडा भी ले सकते हैं। 5 टेबल स्पून मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून 3 to 5 टेबल स्पून आपने लेना है। अगर आपको ऑयल कम पसंद है तो आप 3 टेबल स्पून लेना है, लेकिन मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। 5 अंडे मैंने तोड़ के रख दिए हैं इसमें। दोस्तों, अलग तोड़ने का फ़ायदा ये होता है जी, कोई अंडा ख़राब हो तो आपको पता लग जाए। आप एक एक अंडा तोड़ के अलग ही इस्तेमाल किया करें। 5 अंडे मैंने तोड़ के रखे हुए हैं यहाँ पे। इसमें जो मसाले जाएंगे, आधा चम्मच जाएगा इसमें हल्दी, 1 टीस्पून मैंने लिए कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून लिए मैंने रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने लिया गरम मसाला, और 1 टीस्पून मैंने लिया नमक। दोस्तों, ये तो थी इसमें जो स्पाइस जाएंगे। मैंने इसे बहुत सिंपल रखा है। अगर आपको और स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें काली मिर्च डाल लें, ज़ीरा डाल सकते हैं, ठीक, अलग से सूखा धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन ये कंप्लीट स्पाइस मैंने लिए हैं जो इसमें मैं सिर्फ डालूँगा। आते हैं सब्जियों की तरह, जिसमें सब्जियाँ जाएंगी। 3 मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्च काट के बारीक काट ली है। 3 टेबल स्पून मैंने बारीक धनिया काटा हुआ है। ठीक है, धो के साफ़ करके मैंने इसे तकरीबन 3 टेबल स्पून काट ली है। आप इसे दरमियान में डाल सकते हैं और एंड में भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। दोस्तों, आपने रेड टमाटर ही लेना, आपने कच्चा टमाटर नहीं लेना या पीला टमाटर नहीं लेना, उससे टेस्ट में फ़र्क आएगा। तो आपने लाल टमाटर ही लेना है, इससे ही अच्छा जायका बनेगा। 1 इंच मैंने अदरक लिया दोस्तों। ठीक है, इसे मैंने काट लिया है इस तरह करके। ठीक है, चॉप कर ले या ठीक है उसे बारीक काट लें या जूलियन कटिंग में काट लें उसे। ठीक है, 6 मैंने लहसुन के जवे लिए, इसमें मैंने बारीक काट लिए इस तरह। और मैंने 6 मीडियम साइज़ के प्याज लेके इसे बारीक काट लिए। ठीक है, आप 3 बड़े प्याज ले लें। ठीक है, अगर आपके छोटे प्याज है तो आप 6 प्याज ले लें। ठीक है, चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। ये तो थी इसकी इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर जाएंगे। लीजिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई के अंदर तेज़ आंच के ऊपर, ठीक है, प्याज, अदरक और लहसुन डाल दिया है। तेज़ आंच के ऊपर आपने इसे 5 मिनट के लिए भूनना है अच्छे तरीके से। लेंगे दोस्तों, 5 मिनट हो गए, मैंने अच्छे तरीके से इसे भूननी है, अदरक लहसुन प्याज और लहसुन को। अब आप इसमें ये सारे मसाले डाल दें, मेथी, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला और हल्दी। थोड़े से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें।
अब दोस्तों इसमें टमाटर डाल लें। और इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लें। लेकिन जी दोस्तों मैंने टमाटर डाल के अच्छे तरीके से इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। अब आप इस पॉइंट के ऊपर अंडे डाल लें इसमें, और इसे अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए पकाएं, भून लें अच्छे तरीके से। ये दोस्तों आपने दरमियानी आंच के ऊपर आप करना है, ओपन ही करना है, आपने इसे ढकना नहीं है। चलिए इसे 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से 5 मिनट से दरमियानी आंच के ऊपर अच्छे तरीके से भून लिया। अब आपने इस पॉइंट के ऊपर इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देनी है, धनिया डाल देना, और इसे आपने 2 मिनट के लिए फिर भूनना है अच्छे तरीके से। दोस्तों आपने ये सारा प्रोसेस ढक्कन के बगैर करना है। चलें दोस्तों जैसे ये रेडी होता है 2 मिनट बाद, तो फिर मैं आपको शिफ्ट करके सर्विंग में दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों हमारा मज़ेदार पाकिस्तानी स्टाइल पंजाबी वे में हैदराबादी अंडों का खगीना या अंडों की भुजिया या अंडों का सालन तैयार है। दोस्तों ये इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार है। और इस पॉइंट के ऊपर आप इसके ऊपर गरम मसाला डालना चाहे तो डाल दें, मैं धनिया डाल देता हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा लास्ट में। तो आपको जो भी पसंद हो तो आप डाल लें, एंड में धनिया डाल दें और गरम मसाला डाल दें। गरम मसाला मैंने इसलिए इस वजह से एंड में नहीं डाला, मैंने ऑलरेडी बीच में डाल दिया हुआ है। चले मेरे दोस्तों इस वीडियो को मेरे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं। मैं आगे आने वाली कम अज़ कम 300-400 अंडों की ही रेसिपी लेकर आऊँगा। अगर आपने मेरे वीडियोस को पसंद किया, मैं अंडों की बहुत सारी ही किस्म की आपके लिए रेसिपी लाऊँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।